हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू के इस वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए हम लोग हमारे आज के इस अद्भुत से सेशन की शुरुआत करते हैं। अगर आपने अभी तक इस पर्टिकुलर सेशन को लाइक नहीं किया तो कर दीजिएगा, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे हर रोज़ इसी तरीके से डेली वीडियो आता है एक हरियाणा करंट अफेयर का। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट से सेशन चलते रहते हैं। आप लोग मेरा कंप्यूटर का बैच भी ले सकते हैं स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे जाके। कल आपसे एक सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा कि पूर्व के देशों में पुर्तगाल के एक अधिकार को किस यूरोपीय देश ने क्षीण किया था? तो इस सवाल का सही आंसर था नीदरलैंड। पुर्तगाल का प्रभाव भारत में साल 1509 से शुरू हुआ था, और भारत में पुर्तगाल से पहले वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मेंडा ने कोची में सबसे पहले अपना मुख्यालय स्थापित किया था। डच व्यापारियों ने भारत में 1605 में प्रवेश किया था। हालांकि पुर्तगाली 1498 में आ गए थे, मतलब मेन इफेक्ट इन्होंने अपना, जैसे कब्जाई क्षेत्र कहिएगा या अपना व्यापार वाला सिस्टम जो है ना, उनका प्रभाव लगभग 1502-3 से बढ़ता गया और 1509 से थोड़ा ज़्यादा हो गया था ये। हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किस जिले को 224 करोड़ की सौगात दी है? तो अभी रिसेंटली 224 करोड़ रुपए की सौगात दी है। इस जिले का नाम है भिवानी। ऑप्शन नंबर सी जो है सवाल का हमारा, वो बिल्कुल ठीक रहेगा। भिवानी जिले को दी है। विभिन्न सड़कों का चौड़ीकरण और सुधारीकरण के लिए कुछ पैसे दिए गए हैं। इसके अलावा गोवर्धन परियोजना के लिए, इसके लिए राष्ट्रीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बामदा के लिए, क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र और पशु विज्ञान केंद्र की भी यहाँ पे नींव रखी गई है। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ परियोजनाओं की जो है ना नींव भी रखी गई है, जैसे कि लिंक रोड बनाने के लिए, डिस्ट्रीब्यूटरी बनाने के लिए, मेहताब चौक से जो है ना उस चुंगी का सौंदर्यकरण करने के लिए, माइक्रो इरिगेशन के लिए, लघु सचिवालय के लिए। तो इन सभी चीज़ों के लिए भी कुछ पैसा जो है ना अलग से आवंटित किया गया है भिवानी जिले के लिए। भिवानी को हरियाणा की आप लोग जो है ना वो एक प्रकार से क्यूबा या बॉक्सिंग का पावर हाउस या बॉक्सिंग की राजधानी के नाम से पुकारा करते हो। हरियाणा की काशी है, 300 से ज़्यादा मंदिर होने की वजह से याद रखना। भिवानी के गांव गिगनाऊ के अंदर आप लोगों को पता होगा कि रिसर्च सेंटर ऑलरेडी बन रहा है। मैं आपको लोगों को पहले भी उस सवाल के बारे में पढ़ा चुका हूँ, अगर याद है तो आपको। भिवानी में से ही जो है ना एक नया जिला बना है, उसका नाम है चरखी दादरी। हरियाणा के किस जिले में रीजनल रिसर्च सेंटर की आधारशिला रखी गई है? तो रीजनल रिसर्च सेंटर की जो आधारशिला रखी गई है वो भिवानी जिले के अंदर ही रखी गई है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस सवाल का, वो बिल्कुल ठीक रहेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 21 अगस्त को लोहारू भिवानी में महाराणा प्रताप उद्यान विश्वविद्यालय के रीजनल रिसर्च सेंटर की आधारशिला रखी। साथ ही सीएम ने विभिन्न विकास परियोजनाओं उद्घाटन और उनका शिलान्यास किया, वो तो मैंने अभी आपको बता ही दिया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा राज्य के कितने परिवारों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ देने की घोषणा की है? देखो, आयुष्मान भारत योजना आप सभी को ये तो बहुत अच्छे से पता है कि इस योजना का सीधा सा मतलब ये है कि एक परिवार को जिनकी इनकम सालाना 1,80,000 से कम रहती है, उनको जो है ना वो इस योजना का लाभ मिलता है। 5 लाख रुपए तक सालाना जो है ना वो इलाज मुफ्त में दिया जाता है। नंबरदार को भी इसमें थोड़ा टाइम पहले, चौकीदार को भी थोड़ा टाइम पहले जो है ना ऐड कर दिया गया। बीपीएल परिवार को तो वैसे भी लाभ मिलता ही है। और अभी रिसेंटली जो है ना वो हरियाणा के लगभग जो है ना 22 लाख, ठीक है ना, यहाँ पे 22 लाख अगर ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना, तो आप लोग लगा दीजिएगा 20 लाख या इसको 22 लाख कर दीजिएगा, ठीक है ना। लगभग जो ना 22 लाख, हरियाणा के 22 लाख परिवारों को जो है ना आयुष्मान भारत योजना का लाभ जो है ना वो दिया जाएगा। तो मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सेवाओं में विस्तार के लिए महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज को भी 81.5 करोड़ रुपए की जो है ना सौगात दी गई है। तो ये बात आपको याद रखनी है। अगला सवाल है कि कृषि क्षेत्र में बेहतरीन काम करने वाले किसानों को कितने रुपए के नगद पुरस्कार दिया जाता है? ये क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ज़रूर आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए ठीक रहेगा। 50,000 से 5 लाख रुपए का अनुदान दिया जाता है। हरियाणा के अंदर पहला पुरस्कार जो है ना उसके लिए मिलता है 5 लाख रुपए का, ठीक है। दूसरा पुरस्कार है 3 लाख और तीसरा पुरस्कार है 1 लाख। और जिला स्तर पर मिलने वाला सांत्वना पुरस्कार है 50,000 रुपये प्रति किसान। क्यों मिलता है सर ये अवार्ड? क्योंकि कृषि के क्षेत्र में बेहतरीन काम करने वाले किसानों को ये अवार्ड दिया जाता है। मुख्यमंत्री प्रगतिशील किसान सम्मान योजना के तहत दिया जाता है। ये योजना बहुत कम लोग जानते हैं, पढ़ते हैं, थोड़ा सा ढंग से याद कर लेना। मुख्यमंत्री प्रगतिशील किसान सम्मान योजना
इस योजना में 5 लाख रुपए पहला पुरस्कार है, दूसरा है 3 लाख, तीसरा है 1 लाख और सांत्वना पुरस्कार है 50,000 रुपये। काफ़ी ज़रूरी डेटा है, अच्छा आंकड़ा है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट अपने पास रख के आप कॉपी पे लिख लेना इस डेटा को। हरियाणा सरकार ने सामान्य धान के एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस रेट में कितने रुपए की बढ़ोतरी की है? तो अभी हाल ही में रिसेंटली 100 रुपये की जो है ना बढ़ोतरी की गई है। ऑप्शन नंबर ए जो है सवाल का ठीक रहेगा। धान यानी कि सामान्य 1940 पहले हुआ करता था, अब 2040 हो गया है और धान ग्रेड ए 1960 से 2060 हो गया है, यानी कि 100 रुपये एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है ना यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य उसके अंदर वृद्धि की गई है। हाल ही में हरियाणा के किस जिले में 7वीं हरियाणा स्टेट ओपन जूनियर एथलीट्स चैंपियनशिप का आयोजन किया गया? तो इस चैंपियनशिप का आयोजन किया गया हरियाणा के रोहतक जिले के अंदर। ऑप्शन नंबर बी ठीक रहेगा आपका, ठीक है। तो हरियाणा के रोहतक के अंदर 21 अगस्त को जो ना 7वीं हरियाणा स्टेट ओपन जूनियर एथलीट्स चैंपियनशिप जो है ना वो पूरी हुई है। 2 दिन का ये प्रोग्राम था, अलग अलग जिलों के 1700 खिलाड़ियों ने जो ना इसके अंदर हिस्सा लिया है। एथलीट्स के उप प्रधान राजीव खत्री ने जो है ना इस चैंपियनशिप में बेहतर प्रदर्शन करने वाले नॉर्थ जोन के खिलाड़ियों को जो है ना और वो खैर भाग लेने की बात तो कही गई है और के अलावा सम्मानित करने की भी बात की है। 2 से 4 अक्टूबर तक करनाल के अंदर होगी नॉर्थ जोन चैंपियनशिप, ये भी याद रखना आप लोग, ठीक है। अगला जो सवाल आपके लिए है कि वाणिज्यवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस किताब में किया गया था? अ ट्राइज ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी, इसके अलावा द प्रिंस एज ऑन ईस्ट इंडिया ट्रेड, द वेल्थ ऑफ नेशन। बताइएगा इसके बारे में विस्तार से। कल फिर हाजिर होता हूँ लेटेस्ट करंट अफेयर के साथ में, तब तक आप अपना ख्याल जरूर रखना। थैंक यू सो मच।